एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक एलेक्सर को रिफाइन कर रही होती है, जिसे मास्टर यू कह रहा होता है कि लड़की सही से एलेक्सर को रिफाइन करना, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही वहाँ पर जो ओल्ड मास्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ वो कहता है कि ये काफी ज्यादा एक यंग एल्केमिस्ट है, मगर ये अपनी शक्ल से काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है। मैं इसकी एनर्जी को और इसकी सेंस को फील कर पा रहा हूँ कि इसमें काफी ज्यादा शक्तियाँ हैं। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि हमें दोस्तों सूबी को दिखाया जाता है, जहाँ सूबी आसमान की ओर देख रहा होता है, क्योंकि दोस्तों सूबी की तारीफ हो रही होती है। सूबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सूबी कहता है कि बस मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। अब ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी बहुत ज्यादा खुश हो ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक डिसेबल भागा आता है और सूबी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक मैजिक करने की और मैजिक से हमारे मास्टर का दिल जीतने की। ये बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर दोस्तों वहीं पर ही हमें उस स्टार्टिंग वाली लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ वो एलेक्सर को रिफाइन कर रही होती है। मगर दोस्तों एलेक्सर की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। वो लड़की उस एलेक्सर को रिफाइन करते करते वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इसे देखकर दोस्तों वो यंग डिसेबल सूबी को धक्का देता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल हो, या तुमने कोई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, जल्दी मुझे बताओ। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी कहता है कि बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं एक यंग एल्केमिस्ट हूँ और काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी पावर्स भी मेरी पावर्स के सामने कुछ नहीं है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी उसे गुस्से से देखने लग जाता है, और यहीं पर ही दोस्तों ये बात सुनते ही डिसेबल को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ डिसेबल अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और लुयांग से कहता है कि अब बच के दिखाओ। जहाँ दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं वो भी गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, मगर दोस्तों यहाँ पर दोनों ही रुक जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना अटैक परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि दोस्तों दोनों को ही एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। यहाँ पर ये एक एल्केमिस्ट लैब होती है, इसीलिए इसके अंदर कोई फाइट नहीं कर सकता। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ओल्ड मास्टर होता है वो कहता है कि नो की हिम्मत कैसे हुई अपने अपने अटैक निकालने की, वो भी हम सबके सामने। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर खड़ा मास्टर यू भी यही बात करता है। ये बहस चल ही रही होती है, तभी दोस्तों वहाँ पर एक और यंग मास्टर की एंट्री होती है, जिसे देखकर दोस्तों यू डिसेबल कहता है कि यंग मास्टर ये एक चोर है, ये यहाँ पर ब्लैक मैजिक के जरिए आया है और इसने हमारे मास्टर्स को ब्लैक मैजिक से इम्प्रेस किया है। ये एक चोर है, मुझे इसके बारे में सब पता है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि ये बातचीत चल ही रही होती है, तभी दोस्तों यंग मास्टर कहता है कि एल्डर यू ये क्या हो रहा है, मुझे भी कुछ बात समझे इस बार। ये बात सुनते ही दोस्तों हम एल्डर यू को देखते हैं, जो उस यंग मास्टर से कहता है कि ये एक एल्केमिस्ट है, मैंने इसकी पावर्स और टेक्निक को टेस्ट किया और इससे फायर फ्लेमिंग टेक्निक का भी यूज करवाया, मगर इसने सारे टेस्ट को वन हैंडेडली क्रॉस कर लिया। ये काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी एनर्जी को देखकर ये डिसेबल इस लड़के को कह रहा है कि इसने एक ब्लैक मैजिक किया है, मगर मुझे नहीं लगता, मुझे ये काफी ज्यादा शक्तिशाली पर्सन लगता है और ये एक 3 स्टार एल्केमिस्ट है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि मास्टर पूछता है कि लड़के मुझे ये बताओ कि तुमने 3 स्टार की एल्केमिस्ट कहाँ से सीखी, इसकी एनर्जी का उपयोग करना तुम्हें कहाँ से आया। ये बात सुनते ही दोस्तों हम सूबी को देखते हैं, जो यंग मास्टर को रिप्लाई करता है और कहता है कि मेरे मास्टर जिनका नाम जिन्यून था, मैंने उनसे ये सारी टेक्निक और सारे अटैक सीखे हैं। मैं कियान लियान लंघाओ से हूँ, मेरे मास्टर भी वहीं से ही थे, मैंने वहाँ से अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करना सीखा है। बात सुनते ही दोस्तों यंग मास्टर कहता है कि बहुत खूब, अगर तुम इसी तरह इस एनर्जी को सीखते रहे, ये एनर्जी काफी ज्यादा यूनिक एनर्जी है। अगर तुम्हें इस एनर्जी को कल्टीवेट करना आ गया तो इसका मतलब तुम्हें दुनिया की हर शक्ति को कल्टीवेट करना आ गया। बात सुनते ही दोस्तों हम सूबी को देखते हैं, जो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है कि यंग मास्टर बस अब कुछ ही समय बच गया है मुझे काफी ज्यादा शक्तिशाली बनने में। ये बात सुनते ही दोस्तों हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एज में ऐसा होता है, मगर इतना ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। हमारे साथ जितने भी यंग मास्टर्स खड़े हैं और जितने भी ओल्ड मास्टर खड़े हैं, ये सब के सब काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी कहता है कि नहीं, मैं इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं अपनी पावर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ सिंपली। वह सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ खड़ा यंग मास्टर सूबी से पूछता है कि क्या मुझे तुम ये बताओ, तुम क्या एक एलेक्सर को रिफाइन कर सकते हो या नहीं। जिस पर दोस्तों हम सूबी को देखते हैं, जो यंग मास्टर से कहता है कि हाँ, मैं किसी भी किस्म के एलेक्सर को रिफाइन कर सकता हूँ, मगर उससे पहले मुझे एलेक्सर पेज पढ़ना पड़ता है, जिस एलेक्सर पेज के बारे में दोस्तों
दोस्तों सूबी वहाँ पर यंग मास्टर को बताता है, जिसके बारे में सुनते ही दोस्तों यंग मास्टर पहले तो सूबी से कहता है कि जल्दी से वो एलेक्सर पेज मुझे ला कर दो, मुझे उसके बारे में जानना है। ये कहते ही दोस्तों सूबी को वो एलेक्सर पेज निकालना पड़ता है और उस यंग मास्टर को दिखाना पड़ता है। इसे देखकर यंग मास्टर तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह सुनते ही दोस्तों हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो सूबी से कहता है कि अगर तुम एक एलेक्सर को रिफाइन कर सकते हो तो फिर हमारी इस गर्ल डिसाइपल से तुम्हारी हम कंपटीशन कराएंगे। अगर तुम उस कंपटीशन को विन कर गए तो हम मान जाएंगे कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। अगर तुम लूज कर गए तो तुम्हें फिर हमारी बात माननी पड़ेगी। उस कंपटीशन में तुम दोनों को ही एक जैसे एलेक्सर को रिफाइन करना होगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी भी आगे बढ़ता है और वो लड़की भी आगे आती है, मगर दोस्तों सूबी कहता है कि अब ऐसी भी बात नहीं, एक लड़की को विन नहीं करना चाहता, मगर उससे मैं एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। अगर तुमने ये डेमो देखना है तो लड़की आगे आ जाओ, अपना हाथ आगे करो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि यंग डिसाइपल आगे आ जाता है, इस लड़की के भी आगे आ जाता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं, और अगर इसके बाद तुमने कोई ऐसी बकवास की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी एनर्जी और मेरी पावर्स के बारे में जानना है तो मैं इस बात पर मेरा साथ देना ही होगा, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करना ही होगा। ये कहते ही दोस्तों हम लड़की को देखते हैं जो उस यंग डिसाइपल को धक्का देती है और आगे आ जाती है, जहाँ सूबी को अपना हाथ देती है और कहती है कि सूबी मुझे अपनी पावर्स दिखाओ। ये कहते ही दोस्तों हम सूबी को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है दोस्तों, और उस लड़की के हाथ में एनर्जी को ट्रांसफर करता है। और उस एनर्जी से दोस्तों हम देखते हैं कि लड़की की बॉडी काफी ज्यादा एक्टिवेट हो रही होती है, उस लड़की की स्पिरिचुअल पावर्स काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। मगर दोस्तों उसी समय सूबी कहता है कि लड़की अपनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करो और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का और मेरी एनर्जी का एक क्लैश करवाओ जल्दी अपनी ही बॉडी में। ये कहते ही दोस्तों हम उस लड़की को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का क्लैश करवा देती है सूबी की एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से दोस्तों हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी में काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ये सीन देखते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर ही वो लड़की सूबी का हाथ छोड़ती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने ब्लाइंड इवाइन टेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो गई और मुझे जो चीज रिफाइन करनी थी वो मैंने रिफाइन भी कर ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर ही दोस्तों हमें उस यंग मास्टर का नाम बताया जाता है जिसका नाम ईडी होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि मास्टर ईडी को सूबी कहता है कि अब मैं आपके टेस्ट में पास हुआ या नहीं, जिस पर दोस्तों हम ईडी को देखते हैं जो सूबी से कहता है कि मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से पास हो गए हो और अब मैं तुम्हारे असेसमेंट टेस्ट लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा एक एग्जाम टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें एल्केमिस्ट के 4th लेवल के बारे में जानकारी दूंगा। ये बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं रास्ते में ही दोस्तों ईडी सूबी से उसके नाम के बारे में पूछता है और कहता है कि अपने नाम के बारे में बता, जिस पर दोस्तों सूबी कहता है कि मेरा नाम सूबी है। और यही पर ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।